सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव को अजर अमर, अविनाशी और स्वयं मृत्यु का स्वामी माना गया है। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से संसार कांप उठता है और उनके तांडव से समय भी थम जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा भी कोई क्षण आया होगा जब स्वयं महादेव को पीड़ा सहनी पड़ी हो, जब उनके दिव्य स्वरूप पर आघात हुआ हो? और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि वह चोट किसी असुर, दैत्य या देवता ने नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक ने दी थी। यह कथा केवल एक युद्ध या श्राप की नहीं, बल्कि भक्ति, अहंकार और महादेव की अद्भुत लीला की कथा है। एक ऐसी लीला जिसमें भोलेनाथ ने स्वयं अपना ही उपचार किया और संसार को यह सिखाया कि ईश्वर चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, अपने भक्तों के प्रेम और भाव से बंधे रहते हैं। यह उस समय की बात है जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति, विद्या और तपस्या के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका था। वह केवल एक बलशाली राजा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी वीणा से निकला शिव तांडव स्रोत स्वयं देवताओं को भी विस्मित कर देता था। लेकिन समय के साथ उसकी भक्ति में अहंकार का विष घुलने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसके मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा कि यदि स्वयं महादेव कैलाश छोड़कर लंका में आ जाएं, तो उसकी नगरी अमर हो जाएगी और फिर कोई देवता, दानव या शक्ति कभी उसका सामना नहीं कर पाएगी। यही विचार धीरे धीरे उसके मन में एक जुनून बन गया। रावण हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत के निकट पहुंचा। वहां चारों ओर केवल बर्फ, सन्नाटा और शिव नाम की दिव्य गूंज थी। उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उसने भोजन त्याग दिया, फिर जल भी छोड़ दिया। अंत में उसने अपने सिर एक एक करके अग्नि में समर्पित करने शुरू कर दिए। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे, देवता भयभीत हो गए। अंततः कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से भर उठा और स्वयं महादेव उसके सामने प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटे थे और आंखों में अनंत करुणा थी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? रावण ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, प्रभु, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ, ताकि मेरा राज्य सदैव आपकी कृपा से सुरक्षित रहे। महादेव कुछ क्षण शांत रहे। वे जानते थे कि रावण का अहंकार भविष्य में विनाश का कारण बनेगा। फिर भी भक्त की प्रार्थना को वे टाल नहीं सके। उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग प्रकट किया और बोले, रावण, मैं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, यदि तुमने इसे मार्ग में कहीं भी धरती पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। रावण प्रसन्न हो उठा। उसने शिवलिंग को अत्यंत श्रद्धा से उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में गर्व था। उसे लग रहा था कि अब संसार की कोई शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। उधर देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं को भय था कि यदि महादेव लंका पहुंच गए तो रावण को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर एक अद्भुत योजना बनाई। जैसे जैसे रावण आगे बढ़ रहा था, अचानक उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसे अत्यंत तीव्र लघु शंका का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि अब अधिक देर तक शिवलिंग हाथ में रखना संभव नहीं। तभी उसे मार्ग में एक साधारण सा ग्वाला दिखाई दिया। वह वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने ग्वाले का रूप धारण किया था। रावण ने घबराकर कहा, अरे बालक, कुछ समय के लिए इस शिवलिंग को पकड़ लो, मैं तुरंत लौटता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, इसे धरती पर मत रखना। ग्वाले ने मासूम बनकर सिर हिला दिया। रावण जल्दी से वहां से दूर चला गया। कुछ ही क्षण बाद ग्वाले ने ऊंची आवाज लगाई, अरे, यह बहुत भारी है, मैं इसे अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। लेकिन रावण लौट नहीं पाया। अंततः ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया।
उसी क्षण पूरी पृथ्वी कांप उठी। शिवलिंग धरती में गहराई तक स्थापित हो गया और उससे दिव्य प्रकाश निकलने लगा। जब रावण वापस लौटा तो यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने की कोशिश की। उसकी नसें तन गईं, धरती कांपने लगी, पहाड़ हिलने लगे, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता गया। उसका अहंकार अब भक्ति पर भारी पड़ चुका था। उसने गुस्से में आकर अपने विशाल अंगूठे से शिवलिंग पर इतना भयंकर दबाव डाला कि उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में एक दरार पड़ गई। उसी क्षण एक विचित्र कंपन पूरे वातावरण में फैल गया। रावण का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वह कांप उठा। उसने समझ लिया कि क्रोध में उसने स्वयं अपने आराध्य को पीड़ा पहुंचा दी है। रावण तुरंत शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार क्षमा मांगने लगा। उसी समय वहां एक वृद्ध वैद्य प्रकट हुआ। उसके हाथ में जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी पोटली थी। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, लेकिन स्वर अत्यंत शांत। उसने शिवलिंग की दरार को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोला, जिसे प्रेम से जोड़ा जाता है, उसे क्रोध से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसने कुछ दिव्य औषधियां उस दरार पर लगाईं। देखते ही देखते वह टूटन भरने लगी और शिवलिंग पहले की तरह दिव्य प्रकाश से चमक उठा। रावण विस्मय से उस वैद्य को देखता रह गया। तभी अगले ही पल वह वैद्य अदृश्य हो गया और आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। रावण समझ गया कि वह कोई साधारण वैद्य नहीं, बल्कि स्वयं महादेव थे, जिन्होंने अपने भक्त की भूल को भी करुणा से स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और वही स्थान आगे चलकर बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि क्योंकि स्वयं महादेव ने वहां वैद्य बनकर अपनी पीड़ा का उपचार किया था, इसलिए उन्हें बाबा वैद्यनाथ कहा गया। यह वही पवित्र धरा है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का दिव्य संगम होता है। मान्यता है कि माता सती का हृदय भी इसी भूमि पर गिरा था। आज भी वहां शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक रेशमी गठबंधन बांधा जाता है। मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल को अत्यंत दिव्य माना जाता है और लाखों भक्त हर वर्ष सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए निकलते हैं। कहते हैं कि बाबा वैद्यनाथ धाम में आज भी वह ऊर्जा महसूस की जा सकती है जहां एक भक्त के अहंकार ने भगवान को पीड़ा दी थी और भगवान की करुणा ने उसी भक्त को क्षमा भी कर दिया। यही तो महादेव की सबसे बड़ी महिमा है। वे दंड देने से पहले क्षमा करना जानते हैं। वे अपने भक्त की भूल में भी उसका प्रेम खोज लेते हैं। शायद इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जय बाबा वैद्यनाथ।